गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जय राम जी की। ओम शिवाय। नमस्कार। आज हम भगवान की वाणी का पाठ करेंगे, और भक्त और भगवान, जिसमें आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 36। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, उसको हम आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। कर्मों में वह सुगंध दो, अपनी भक्ति में जो जीवन मेरे निकट आ सके। 5
फरवरी 1996 को ये भगवान की वाणी आई। अनेकों बाधाओं और कष्टों को पार करके ही पहुंच पाता है मुझ तक मनुष्य। जो इन बाधाओं और कष्टों को पार करने में भयभीत नहीं होता, अथवा जिस मन में धर्म के लिए स्थान होता है और अधर्म और असत्य को जो सहता ही नहीं, वही हर कष्ट को कष्ट न मानकर, बाधा का भय न मानकर अपना जीवन सीधे मेरे ही रास्ते पर बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। इस संसार में जब जन्म लेते हो तब स्थितियों पर कहीं पर चिकनापन होता ही नहीं है, मगर माँ की ममता और प्यार भरी बाहों में जो सुख मिलता है, वही संसार के चिकने रास्ते से भरा होने का अनुभव दिला देता है। और इस पर बढ़ते समय तो भूल ही जाता है मनुष्य कि उसको इस संसार में जहाँ रहना है, यह जब स्वयं पार करना पड़ता है अपने ही पांवों पर, तब यह रास्ता सरल नहीं होता, बल्कि कठिन, खुरदरा और भी अधिक सकरा होने से अनेकों जख्म और पीड़ा देने वाला ही हो जाता है और मनुष्य का भ्रम टूट जाता है। मगर यह समय भ्रम टूटने का जब तक आता है, तब तक समय शरीर का इस संसार में रहते रहते बहुत सारा बीत चुका होता है। शरीर की शक्तियाँ घट चुकी होती हैं और क्षीण हो चुकी होती हैं। अगर कारण माता पिता ही जानते रहते तो कठोर भूमि पर चल सकने का स्वभाव भी दे देते। सत्य को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। सत्य जीवन का हो, संसार का हो, संबंधों का हो, समाज और परिवार का हो, यह सत्य वही होता है जो स्वयं तुम्हारे भी अपने मन का बसा सत्य होता है। या यह भी कह सकते हो कि यह सत्य वही होता है जिसे सत्य मानकर मन में बसाए रहते हो, लेकिन मेरे शब्दों में वह सर्वथा असत्य होता है। जिस संसार में जीते हो, वहाँ इसी सत्य को देखते देखते सत्य मानने लगते हो। तब सत्य असत्य की परिभाषा और रूप को बिना जाने ही जो दिखाई दे रहा होता है, वह तो सभी कुछ वैसा ही होता है जैसा सभी जगह देखते भी हो, अपने अंदर पाते भी हो। तब सत्य क्या है, यह वास्तविक रूप में तुम्हें कहाँ मालूम। तुम्हारे सामने तो मुझे भी कभी सत्य नहीं बताया गया। अलग अलग नाम देकर संसार ने मेरे नामों में मुझे पाया, उसे ही पूजा, उसे ही माना गया। मगर मेरा शक्ति रूप जो गुणों से बंधा था और गुण ही उसकी शक्ति, सृजक, पालक और संहारक शक्ति थी,
उसके तो परिचय से भी बहुत दूर रह गए तुम। सत्य को न जानकर असत्य रूप में ही मन और जीवन संवरा, असत्य रूप में ही पूजा सवारी भक्ति की, और फिर भी कर्मों में वह सुगंध नहीं आ पाई जो सुगंध भक्ति की कही जाती, अथवा जिसके कारण तुम्हारा जीवन संसार के बीच रहते हुए भी मेरे बहुत निकट आ चुका होता। मैं संसार में भी मिलता हूँ, समाज और परिवार में भी मिलता हूँ। किसी की मुस्कुराहट और किसी के आंसुओं में मिलता हूँ, किसी के जन्म और किसी की मृत्यु में भी मिलता हूँ मैं। ये तो मेरे रूप हैं। इन रूपों की विभिन्नता में भटकता हुआ मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। वही उसका संसार और संसार की स्थितियाँ और उन्हीं स्थितियों के बीच रहने वाला जीवन बन जाता है। आज संसार की यह भूमि इसलिए इतनी कठिन और ऊबड़ खाबड़ बन गई क्योंकि इस पर पांव मनुष्यों के जब पड़े तब इस पर रक्त बहा, अमानवीय कृत्य बढ़े। धरती पर धरती का वह रस जो सबको जीवन देता था, जो सभी को प्यार भरा बिछौना देता था, जो मनुष्य के प्यार से सींचा जा सकता था, वहाँ रक्त से सींची जाने लगी यह भूमि। तब यह भूमि रक्तमय हो गई। इस पर जिसके भी पांव पड़े उसने इसे अपनी ही तरह से रौंदा। सभी और मनुष्य के कुविचारों की सृष्टि बनी। जब कुविचार बढ़े तब बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा वातावरण पर, और इस वातावरण के बीच रहने वाले जीवन पर। वह जीवन चाहे तुम मनुष्यों का था, चाहे पशु पक्षियों का था, मगर कष्टपूर्ण तो सभी का था। जो बलवान था उसने अपने निर्बल को देखकर उसको अस्तित्वहीन बनाने की चेष्टा की, और अपना ही अस्तित्व बनाने की जब चेष्टा की तब समाज ऐसी शक्तियों से भरा हो गया जहां रहने वाला इंसान केवल खुद ही जीना चाहता है, अन्य किसी को जीने देना भी नहीं चाहता है। इन्हीं रूपों में बढ़ी संसार में वैसी राजनीति बढ़ी। राजनीति में राजा और प्रजा का स्थान नहीं बना, मगर मनुष्य और मनुष्य के बीच की गद्दी की ऊंचाई बढ़ा दी गई। परस्पर भेदभाव और स्वार्थों के बाजे बजने लगे। इन स्वार्थों में बाजों के शोर के बीच कितनी बार मानवता की हत्या हुई और कितनी बार इस मानवता की चीख को अपने अमानवीय शोर के बीच दबाया गया। यह किसी की भी आँख नहीं खुली कि यह सब होने का कारण कहाँ पर है। इस सब से किसी को बचाने की क्या कहीं पर कोई भी आवश्यकता है? जीना नहीं सीखा, खुद ही जीना आवश्यक होता है, अथवा अन्य को भी
जीने का जो स्थान मेरे द्वारा ही मिला होता है, उससे न छीनना ही उससे न छीनना ही अच्छा होता है, यह नहीं सीखा। छीन झपट का नाम राजनीति हो गया। चोर और लुटेरों को यदि राजनीति के प्रांगण में लड़ने वाले योद्धाओं का नाम दिया जाए, तब वही समझो कि वही बड़ा हो गया। और धर्म का डंका पीटने वाले भी धर्म का हथियार बनाकर पैसा बटोरने के साधन बनाते हुए अपना स्वार्थ साधने लगे। और जिस धर्म का आधार लेने पर मानवता रक्षित होती है, उसके स्थान पर मानवता का ही वध करने वाले हाथ स्वयं को धर्म का रक्षक, संपूर्ण आस्तिक, मंदिर का पुजारी, धर्म की पुकार करने वाले बन गए। तब संसार एक बहुत बड़ी विघटनकारी शक्तियों का क्रीड़ा स्थल बन गया। छीन झपट का नाम राजनीति हो गया। चोर और लुटेरों को यदि राजनीति के प्रांगण में लड़ने वाले योद्धाओं का नाम दिया जाए, तब यही समझो कि वही बड़ा हो गया। और धर्म का डंका पीटने वाले भी धर्म का हथियार बनाकर पैसा बटोरने के साधन बनते हुए अपना स्वार्थ साधने लगे। और जिस धर्म का आधार लेने पर मानवता रक्षित होती है, उसके स्थान पर मानवता का ही वध करने वाले हाथ स्वयं को धर्म का रक्षक, संपूर्ण आस्तिक, मंदिर का पुजारी, धर्म की पुकार करने वाले बन गए। तब संसार एक बहुत बड़ी विघटनकारी शक्तियों का क्रीड़ा स्थल बन गया। इस प्रांगण में जाने वाली शक्तियाँ बड़ी ही विभत्स बन गईं। इनकी विभत्सता का अंत किस रूप में होता है, या तो शीघ्र ही समय बताएगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपने ही बनाए नियमों और चक्रव्यूह की श्रृंखला में फंसकर स्वयं ही मिटने की तैयारी कर रहा है। तो मिटेगा भी, क्योंकि यह दोष तो उसी का होगा। यहाँ पर भी अगर सत्य रूप ही देखोगे कि मैं सत्य हूँ, मेरी रची यह सृष्टि किसी संख्या पर न तुम्हारी समझ में आ पाएगी, न एक ही दृष्टि से देखी जा सकेगी, क्योंकि पल पल इसकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। पल पल इसमें बड़े आंधी तूफान आते रहते हैं। इन सभी के बीच किस संख्या और किस स्थिति को देखोगे या समझोगे? ऐसा ही है यह संसार, जो अपने ही कर्मों से अपने को ही मिटाने जा रहा है, मगर फिर भी समझ कहाँ है कि वह सृजन कर रहा है, मगर फिर भी समझ रहा है कि वह सृजन कर रहा है। कुछ अपना और कुछ अपनों का अस्तित्व मिटाने का। इन स्वार्थों की भारी भीड़ में बड़ी बड़ी टकराहटें भी होंगी, बड़ी बड़ी मृत्यु भी होगी, और असंख्यों का रक्त भी इस धरती पर बहेगा, क्योंकि यहाँ रक्त की होली खेलता आया है मनुष्य। मगर अपनों के रक्त से जब होली खेलता है, तब आँखों से भी पानी की जगह रक्त ही बहने लगता है। अब स्थितियाँ तो मेरी ही माया की हैं, मेरी ही उस लीला की हैं, जिसकी चर्चा करते हो फिर भी नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे कीर्तन की पुकार सुनकर नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हारे दिए लड्डुओं के भोग खाकर ललचाकर आया हूँ। मैं तो जिस हेतु आया हूँ,
यही देखो कि मेरे द्वारा क्या होने जा रहा है। स्वयं को बचाओ कि अगर कहीं स्वयं भी दोषी हो और दोषी ही बने रहने का विचार किए बैठे हो, तब मेरे अनेकों रूपों की संख्या भी देखोगे और जीवन पर उन्हें भारी पड़ता भी देखोगे। मैं समय की वह कड़ी हूँ जो जंजीर की भांति सभी को कसती जा रही है। यह जंजीर जहाँ जिस पर आकर जितनी भी गहरी बंध जाती है, यह तो वही जानेगा जिस पर बंधी होगी। साधना का भी है यह समय उनके लिए जो साधक हैं, सिद्ध और योगी हैं। वे ही मुझ पर आश्रित रहकर मेरी शरण पाएंगे। सत्य का प्रलयकारी रूप चारों ओर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह तो मेरा आज का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दर्शन है। रूप चाहे भूकंपों के हों, चाहे बमों के फटने के हों, चाहे भयंकर अग्निकांडों के हों, इनके बीच जो फंसेंगे वे तो मृत्यु के ही मुख में जा चुके हैं पहले ही मेरे द्वारा। अब संसारी दृश्यों में सभी घटते देखो। तो ये आपने अभी अध्याय 36 में भगवान ने क्या कहा उसके बारे में सुना। राजनीति की क्या स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है, किस तरह की भीषण विभत्स प्रलयकारी घटनाएं समय स्थिति आने वाली हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया है और कैसे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं और ये समय किन लोगों के लिए सुरक्षित रहने का है और किन लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा, इसके बारे में भगवान ने बताया है। तो इसको हम बहुत ध्यान से बार बार सुनेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आगे हम सुनेंगे आने वाले समय में अध्याय 37। जीवन की हर स्थिति का स्वीकार ही नहीं, हर क्षण स्वयं का आत्मालोचन करते रहना भी आवश्यक होता है। तो ये अंक आपको आगे के दिनों में प्राप्त होगा। ओम शिवाय।